भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब बनता चला जा रहा है। कारण आप सबको ज्ञात है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से आरक्षण के विरोध में छात्र आंदोलन शुरू हुआ, जिसके चलते वहां की प्रधानमंत्री को भारत में आकर शरण लेनी पड़ी, इस पर हमने पहले भी अपडेटेड सेशन किए हैं। फिलहाल के लिए यहां पर अंतरिम सरकार नियुक्त कर दी गई है। अंतरिम सरकार में मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चलाने के लिए प्रधान नियुक्त किया गया है। ये तो फिलहाल यहां के अपडेट हैं, लेकिन इन्हीं अपडेट में एक बहुत दुखद अपडेट भी है, और वो ये है कि बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में उठी आग शेख हसीना के विरोध की आग में कन्वर्ट होते होते अब हिंदुओं के खिलाफ आग बन गई है। इस समय सोशल मीडिया पर बड़ी चिंता का विषय है बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा, और इस पर सोशल मीडिया के बहुत से लोग केवल एक ही सवाल कर रहे हैं कि दुनिया के लोग अब चुप क्यों हैं। वो लोग जो दुनिया भर में जाकर के अपनी तरफ से दुनिया के लोगों का ध्यान खींचते हैं, इनकी क्या गलती थी? जिनकी गलती थी, ये सवाल अब लोग पूछ रहे हैं कि बताइए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन था, ऐसे में अपने ही देश के नागरिक, अगर देश बांग्लादेश है और उस देश के नागरिक वहां रह रहे हैं, तो उनके खिलाफ इस तरह का कायराना बर्ताव क्यों? वहां की महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों? हिंदुओं के साथ में, मंदिरों के साथ में तोड़फोड़ क्यों? ऐसी तस्वीरें साथियों बाहर आने लगी कि लोग इस समय यह सवाल करने लगे कि दुनिया वालों, आप एक संगठित रूप से बातें उठाते हो, लेकिन जब जब हिंदुओं के खिलाफ कोई हिंसा होती है तो मौन धारण कर लेते हो। लोगों के द्वारा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को, बहुत सारे पत्रकारों को, बहुत सारे मीडिया हाउसेस को, राजनेताओं को टैग करके पूछा जा रहा है कि आप अक्सर बोलते हुए तो पाए जाते हैं, आज मौन क्यों हैं? बांग्लादेश में इन हिंदुओं की क्या गलती है? इनका तो कहीं से कहीं तक भी कोई लेना देना आरक्षण की आग से नहीं था। इनका तो कोई भी कुछ किसी प्रकार का दोष नहीं था। अंत में यह संघर्ष पहुंचते हुए हिंदुओं को जलाने तक क्यों पहुंच जाता है? क्यों हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया जाता है? क्यों मंदिरों को इस तरह से तोड़कर मूर्तियों को छत विक्षत कर दिया जाता है? यह सवाल बार बार चीख चीख कर सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि इस्कॉन टेंपल, जो कि खुलना डिवीजन बांग्लादेश में है, उसे तोड़ दिया जाता है, उसे आग की भेंट चढ़ा दिया जाता है? और बड़ा सवाल इस तरह से भी बनता है कि अगर यह संघर्ष, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बुद्धिजीवी लिबरल बाहर निकलकर आए हैं जिनके बयान हैं कि हिंसा केवल हिंदुओं के खिलाफ ही नहीं, मुसलमानों के खिलाफ भी हो रही है, इस पर एक बड़ा सवाल यह निकल कर आता है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों को जरूर साझा करिए, उन्हें भी बताइए कि वो अपने लिए कुछ जरूरी समय निकालें कि माननीय मंदिर केवल हिंदुओं के तोड़े जा रहे हैं। अभी तक किसी भी मॉस्क को नुकसान पहुंचाने की खबर दूर तक नहीं आई है। एक तस्वीर जिसमें भगवान की मूर्ति को बचाता हुआ एक प्रीस्ट दिखाई दे रहा है, यह दर्शाता है कि किस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को सेलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है। और भारत के अंदर बैठे हुए बहुत सारे सेक्युलर प्रेमी, बहुत सारे ऐसे लिबरल्स जो अपने आप को ज्ञान देते हुए दिखाई देते हैं कि वो देश में समानता की बात करते हैं, आज मौन धारण करके बैठे हैं, शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं कि नहीं, सब कुछ शांति रखने की आवश्यकता है, ऐसी आवश्यकता ना हो कि इस वजह से कोई क्रिमिनल, कोई भी कम्युनल वायलेंस फैल जाए। साथियों, अब एक बड़ी बहस यहां निकल कर आती है, और वो बड़ी बहस इस बात की है कि देश में जब जब सेक्युलरिज्म की बात होती है तो लोगों का कहना है कि हिंदुओं के पक्ष में बोलना कम्युनलिज्म है और हिंदुओं के खिलाफ बोल जाना सेक्युलरिज्म है। देश के अंदर एक नया ट्रेंड चलता आ रहा है। मतलब यह हालत हो गई है कि अब हमारे देश के बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं उस धर्मनिरपेक्षता, उस पंथ निरपेक्षता की भावना को ही भूल गए हैं। उन्हें संभवतया इस प्रकार के पत्र जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें हिंदू महिलाओं के द्वारा देश के बहुत सारे लोगों को पत्र भेजकर यह कहा जा रहा है कि हमारे साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, हमारे साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, भारत सरकार इसमें इंटरफेरेंस क्यों नहीं दे रही? बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स जो मैं आपके सामने यहां पर शो कर रहा हूं, इनमें फिलहाल के लिए हम किसी भी वीडियो को प्रमाणित तो नहीं करते, क्योंकि ये हमारी टीम के द्वारा नहीं, सोशल मीडिया के द्वारा शेयर किए जा रहे हैं। लेकिन अगर इनमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो ये अपने आप में शर्म की बात है, और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कि सेक्युलरिज्म के नाम पर कहते हैं कि नहीं, हम अगर इस तरह से बोलेंगे तो गलत होगा। अपने हितों के बारे में बोलना किसी भी प्रकार से सेक्युलरिज्म को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यह विषय चिंतनीय है। मेरे प्यारे साथियों, बांग्लादेश का मैं आपको थोड़ा डेमोग्राफी बताता हूं। वर्तमान में बांग्लादेश की आबादी का 91%
मुसलमान है और हिंदू यहां पर लार्जेस्ट माइनॉरिटी है, लगभग 8% के आसपास। लेकिन आजादी के समय 8% नहीं था। वर्ष 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, और भी पीछे लेकर चलता हूं, यह चर्चा लेकर चलता हूं मैं आप लोगों को उस समय की, जिस समय पर भारत का 1900 के अंदर विभाजन किया गया था। 1905 के अंदर जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में किया गया था, उस समय पर मेरे प्यारे साथियों लॉर्ड कर्जन ने पूर्वी बंगाल में हिंदू माइनॉरिटी में छोड़ दिए थे। मेरे प्यारे साथियों, बांग्लादेश का मैं आपको थोड़ा डेमोग्राफी बताता हूं, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों को जरूर साझा करिए, उन्हें भी बताइए कि वो अपने लिए कुछ जरूरी समय निकालें। वर्तमान में बांग्लादेश की आबादी का 91% मुसलमान है और हिंदू यहां पर लार्जेस्ट माइनॉरिटी है, लगभग 8% के आसपास। लेकिन आजादी के समय 8% नहीं था। वर्ष 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, और भी पीछे लेकर चलता हूं, यह चर्चा लेकर चलता हूं मैं आप लोगों को उस समय की, जिस समय पर भारत का 1900 के अंदर विभाजन किया गया था। 1905 के अंदर जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में किया गया था, उस समय पर मेरे प्यारे साथियों लॉर्ड कर्जन ने पूर्वी बंगाल में हिंदू माइनॉरिटी में छोड़ दिए थे और उस समय 30% हिंदू पूर्वी बंगाल, जो वर्तमान का बांग्लादेश है, उसमें हुआ करते थे। इवन जब 1947 में देश आजाद हुआ, जिस समय भारत और पाकिस्तान बने, तब भी 25% से अधिक हिंदू बांग्लादेश में रहा करते थे, यानी पूर्वी पाकिस्तान में रहा करते थे। पूर्वी पाकिस्तान से 1971 जब पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, उस समय भी बांग्लादेश के अंदर मुसलमानों की प्रभाव के चलते हिंदुओं की संख्या धर्म परिवर्तित करने के कारण कम होती चली गई। उन्हें या तो मार दिया गया या उनका जबरन धर्मांतरण करा दिया गया और इस यातना के चलते बहुत से हिंदू पलायन करके भारत में प्रवेश कर गए। उन्हीं भारत में प्रवेश किए हुए हिंदुओं के लिए भारत सरकार के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसमें यह कहा गया कि जो हिंदू भारत के पड़ोसी देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक हिंसा का शिकार हुए हैं, या फिर वो गैर मुस्लिम, जिसमें हिंदू, सिख, पारसी, जैन, ये लोग जिन्हें गैर मुस्लिम होने के कारण हिंसा का सामना करना पड़ा और वो भारत में एंट्री कर गए, तो उन्हें नागरिकता दी जा सकेगी। भारत के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम जो लाया गया, उसका भारत की बहुत सी राजनीतिक पार्टियों ने अपने वोट बैंक के लिए विरोध किया, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यह केवल सेग्रीगेट करने का तरीका है, हिंदुओं को और गैर हिंदुओं को पहचानने का तरीका है, मुसलमान और गैर मुसलमानों को पहचानने का तरीका है। क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है और वोट में जिसका वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है उसकी बात सुनी जाती है। संभवतया देश को अब यह प्रतीत होने लगा है कि नंबर गेम में जब जब इस प्रकार का संख्या बल देखा जाएगा, जिसका वोट ज्यादा है केवल उसी की बात सुनी जाएगी। हमारे देश में आज भी बहुत ही भयानक स्थिति है। स्थिति यह है कि एक तरफ जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी जब नारे लग रहे थे और बांग्लादेश में बहुत से लोगों के साथ जो शेख हसीना के समर्थक थे उनके साथ कुछ दिक्कतें हो रही थी, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निकलकर आती हैं और कहती हैं कि अगर कोई उनके देश में शरण लेने आएगा तो वो उसे शरण देंगी। उसके लिए तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नियम तक ताक पर रख दिए, क्योंकि भारत किसी भी शरणार्थी के कानून का साइन करता नहीं है, सिग्नेटरी नहीं है। उन्होंने देश के संघीय व्यवस्था का उल्लंघन किया, जिसमें केंद्रीय कानूनों पर यानी संघ सूची के विषयों पर कोई भी राज्य कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन वो उस पर तो कमेंट की। लेकिन आज जब सीएए के रिलेशन में बात आती है तो वो उसका विरोध करते देखी जाती हैं। आज सवाल बड़ा उठता है कि आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या है? उस देश से आकर आपके राज्य में बसने वालों के लिए आपका बयान अब तक क्यों नहीं आया? लोग तमाम प्रकार से सोशल मीडिया पर सभी से सवाल कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश का मीडिया छाप रहा है कि 27 जिलों के अंदर हिंदू घरों को और बिजनेसेस को अटैक किया गया है। बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए हैं। उनके अंदर बहुत और मतलब जो आम लोगों के साथ घटनाएं हुई हैं जो रिपोर्टेड संभवतया ना हो, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल यह बनता है कि 140 साल पुराना राहुल आनंद के घर में आग लगा दी गई। ये एक सिंगर हैं और ये सिंगर काफी प्रतिष्ठित सिंगर हैं। ये सिंगर की तस्वीर आप देख रहे हैं, इनके घर में आग लगा दी गई। इमानुएल मैक्रोन जब बांग्लादेश
बांग्लादेश की यात्रा पर थे तब इनसे मिले थे, आज आप इनके घर में आग लगी हुई देख सकते हैं। सोचकर देखिए कि इतने विख्यात और इनके देश के इतने प्रतिष्ठित सिंगर के घर को भी अगर आग लगा दी गई है, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि किसी आम आदमी के साथ वहां क्या हो रहा होगा। वहां पर हिंदू जो पार्षद हैं उनको आग लगा दी जा रही है। पार्वतीपुर उपजिला में काली मंदिर सहित 5 मंदिरों पर हमला किया गया है। शमशान घाट पर उपद्रवी हमले कर रहे हैं। चिरिंद बंदर उपजिला के अंदर हिंदू परिवारों के घरों पर हमला हो रहा है। अपने आप में यह एक बहुत ही चिंता का विषय